आप लोग क्या खाती हो आजकल चोरी से चुपके से? पिज्जा, बर्गर, चाउमीन। और भगवान क्या खा रहे हैं चोरी से? माखन। बताओ शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए क्या सही है? पिज्जा, बर्गर, चाउमीन या आप लोग खाते हैं मैगी। कितना नुकसान होता है इन सब चीजों से। मैदा है, मैदा, जो कि आपके शरीर को सिर्फ नुकसान पहुंचाता। मैदा का एक भी फायदा नहीं है। कोई भारत का डॉक्टर बता दे कि एक फायदा है मैदा का, एक रत्ती का फायदा नहीं है सिवाय नुकसान। लेकिन आपको तो खाना है। मक्खन खाओ बढ़िया मस्त। भगवान क्या खा रहे हैं? माखन। तो आप खाएंगे माखन? बच्चों को माखन खवाओ, दही पिलाओ, दूध पिलाओ, घी खिलाओ, बच्चों को अंकुरित अनाज खिलाओ, बच्चों को बढ़िया सवेरे सवेरे अंकुरित अनाज, सलाद, ककड़ी, टमाटर, अच्छी चीजें खिलाओ, हेल्दी चीजें खिलाओ, ताकि बच्चों को याददाश्त बढ़े, उनकी क्षमता बढ़े, उनके शरीर में ताकत पहुंचे। पिज्जा, बर्गर सिवाय आपको छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग रहा है, बच्चों को समस्याएं हैं। क्यों? खान पान गलत है। अच्छा खाया करो मेरी माँ, बच्चों को। अच्छा आप लोग बहुत बड़ी लापरवाही करते हैं खाने में और खिलाने में। ना आप लोग अच्छा खाते हो, ना आप लोग अच्छा बच्चों को खिलाते हो। किस बर्तन में आप भोजन बनाते हो? कुकर में दाल। कुकर में दाल जब बनती है, इतना प्रेशर होता है कि जो दाल के जितने प्रोटीन, जितने भी तत्व थे शरीर के लिए लाभदायक, वो तो उस प्रेशर में समाप्त हो गए। दाल के जितने गुण थे वो तो उस प्रेशर में समाप्त हो गए। इसलिए भोजन ऐसे बनाना चाहिए जिस भोजन में हवा और प्रकाश पहुंचता रहे। ढक दो और थोड़ी थोड़ी देर में खोल कर देखा करो। आपने ध्यान दिया होगा जब आप दाल बनाते हैं खुले बर्तन में, तो आपने देखा होगा दाल जब पकने लगती है तो फैन आता है पकने के पहले ऊपर, फिर माताएं करछुली से उसे, बर्तन से उसे निकालती हैं। कचरा होता है, वो दाल का कचरा है। बोलो हाँ, दाल स्त्री है ना? बोलो हाँ। दाल कौन है? स्त्रीलिंग है। कहा जाए टमाटर पुरुष है, पालक स्त्री है, चावल पुरुष है, दाल स्त्री है। सब जगह स्त्री पुरुष का जोड़ा है दाल चावल। तो आपने ध्यान दिया होगा जैसे स्त्रियों में मासिक धर्म होता है, उसी प्रकार दाल जब पकती है तो उसमें भी कचरा निकलता है। उसे माताएं निकाल कर बाहर करती हैं। पर जब कुकर में आप दाल बनाती हो तो वो कचरा नहीं निकलता, वो कचरा उसी दाल में मिक्स हो जाता है और वो आप खाते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। जब वो कचरा पकते समय बार बार आप खोलेंगे तो उसमें प्रकाश जाएगा, बाहर की ऑक्सीजन हवा जाएगी, वो चीज़ें हेल्दी होती हैं। स्टील के बर्तन, माटी के बर्तन, और सबसे पुराना बर्तन क्या था जिसमें भोजन बनता था? जोर से बोलो। पीतल। इन बर्तनों में भोजन श्रेष्ठ है। लेकिन आपको तो एल्यूमिनियम की कढ़ाई, एल्यूमिनियम का कुकर। एल्यूमिनियम एक ऐसी धातु है जो अधिक गर्म होने पर उसमें जो पदार्थ होता है उसमें एक ऐसा बैक्टीरिया, ऐसी चीजें रिलीज होती हैं गर्म होने से, जो कि आपके सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं। आजकल आपने देखा होगा स्त्रियों को बच्चे पैदा करने में दिक्कत जाती है। कोई माँ ही नहीं बन पाती, कोई पुरुष पिता ही नहीं बन पाता। क्यों? एल्यूमिनियम के बर्तन में भोजन करने से जो स्त्रियों में बच्चे पैदा करने के जो रज होते हैं और पुरुषों में जो शुक्राणु होते हैं, उन सब की हानि होती है एल्यूमिनियम के बर्तनों में भोजन करने से। इसलिए पुरुषों का पुरुषत्व, स्त्रियों का स्त्रीत्व
जो बच्चे पैदा करने की कैपेसिटी क्षमता है, जिन तत्वों से बच्चे का निर्माण होता वो क्षमता समाप्त हो जाती है। इसलिए पहले के लोग माटी के बर्तन में खाते थे, सबसे श्रेष्ठ। इसलिए आप लोग थोड़ा अच्छा खाया करो, कम से कम चलो माटी के बर्तन में नहीं तो कम से कम कुछ चीजें एल्यूमिनियम के बर्तन में, और सॉरी एल्यूमिनियम नहीं हो तो उसको नहीं खाना, पीतल, जो हमारा पुराना पीतल था। पहले कांसे का बर्तन यूज होता था। क्या होता था? कांसा समझते हैं? कांसा, पीतल, स्टील तक भी सही है, स्टील भी ठीक नहीं है, पर फिर भी एल्यूमिनियम से तो लाख गुना ठीक है। सबसे श्रेष्ठ तो माटी के बर्तन है, पर माटी के बर्तन पॉसिबल नहीं होते रोज रोज। तो आप पुराने जमाने में जो तुम्हें बाप दादे दिया करते थे, पहले ना चावल, हमें याद है हमारी माँ खीर बनाया करती थी, तो हमारे घर में एक बहुत बड़ा बर्तन था कांसे का, उसमें खीर पकती थी। बर्तन पहले के लोग कांसे की थाली में भोजन करते। अच्छा, स्टील की थाली में भोजन ना करो आप लोग तो अच्छा है। अरे खाते हो, स्टील के संपर्क में यदि आपने भोजन किया तो ठीक है, फायदा नहीं है, नुकसान भी नहीं है। लेकिन कांसे के बर्तन में जब कोई भी चीज टच होती है तो वो और अच्छी हो जाती है। धातु अपना गुण छोड़ता है। जैसे पानी को यदि आपने तांबे के बर्तन में पिया तो वो पानी और भी गुणकारी हो जाता। तांबे के स्पर्श से पानी में गुण ज्यादा हो जाते हैं। पता है आपको? सुना है ये बात आप लोगों ने? तो धातु का एक अपना गुण है। पहले के लोग सोना दांतों में लगवाते थे, सोने से टच हुआ पानी और श्रेष्ठ होता। तो अब सोने की गिलास तो सबके घर में नहीं हो सकती, इसलिए पहले के लोग सोना दांत में लगवा लेते थे। कर्ण के भी सोना दांत में लगा हुआ था कि पानी पिएंगे तो सोने से टच होकर जाएगा। मतलब पहले के लोग बड़े साइंटिफिक हुआ करते थे। अब तुम ना लगवा लेना सोने के दांत मैया, लेकिन कम से कम अच्छी थाली में खाओ।